वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। यह महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। महालक्ष्मी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। इस बार महालक्ष्मी का व्रत 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार से 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार तक इस व्रत को किया जाएगा। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान फूल और दुग्ध का सेवन करते हुए ही इस व्रत को रखना चाहिए। अगर 16 दिनों तक ना रख पाए तो इस व्रत को कम से कम 3 दिनों तक रखना चाहिए और फिर अष्टमी का व्रत और फिर अगला अष्टमी का व्रत। इस प्रकार से इस व्रत को रखना चाहिए। इस दिन माता महालक्ष्मी जो कि हाथी पर सवार माता लक्ष्मी है, उनकी इस दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजन के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके एक अच्छा सा जगह लेकर के उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक पहले लाल कपड़ा बिछा करके माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो रख करके उनकी पूरी विधि विधान के साथ पूजन और अर्चन करनी चाहिए। और फिर माता लक्ष्मी के सामने श्री यंत्र रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और जितने प्रकार के हो सके माता को मिष्ठान आदि का भोग लगाए। तो आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता महालक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा उनसे प्रकट की। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उस ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो कि यहाँ आकर उपले थापती है, गाय का गोबर का उपला थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी माता महालक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया, लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर माता लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक यह व्रत करने से और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करके व्यक्ति अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर पाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार माता महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा कि माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लेकर आता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ पहुँच गए और अपनी माता के पूजन के लिए इंद्र से ऐरावत हाथी को लेकर के आए।
माता ने प्रेम और भाव के साथ उस हाथी का पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़े और सभी ने वहां जाकर पूजन किया। इस व्रत पर 16 की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। जो भी माता महालक्ष्मी का व्रत करती हैं, उन्हें चाहिए कि इन 16 दिनों में नियमों का पालन करें। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए माता महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान चाहिए कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।